आज भी कर सकते हैं, हमें आपत्ति नहीं, हम डरने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे, तब भी लड़ेंगे। हम कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। भगत सिंह जी जेल गए थे, देश में क्रांति लेकर के आए थे। हमारी इतनी सी मांग है कि जिन लोगों ने इस तरह का कुकर्त्य किया, भारत के भविष्य को जिन्होंने खत्म किया, पता नहीं वो बच्चा कोई अधिकारी बनता, कोई कर्मचारी बनता, बड़ा नेता बनता, या फिर बड़ा सोशल एक्टिविस्ट बनता जिसमें सोशल समझ होती। इस तरह के भारत के भविष्य को प्रशासन ने खत्म कर दिया और उसका खुलासा। उन्होंने अपना बच्चा खोया है, उसके बावजूद भी, बच्चा खोने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन, विद्यालय प्रशासन इतना दबाव बना रही है पीड़ित परिवार के ऊपर। नमस्कार, मिशन के बाद देख रहे हैं आप, मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, कई दिनों से धीरज वर्मा हत्याकांड को लेकर धरना चल रहा है। आखिर क्या पूरा मामला है, हम जानेंगे। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रवि मेघवाल जी हैं, गिरिराज जोड़ोली जी हैं। जी स्वागत। सबसे पहले सर, पूरा जो प्रकरण है उसको विस्तार से समझाएं, क्या मामला है? पूरा मामला ये है, सीकर जिले में नीमका थाना है और नीमका थाना के अंदर एक पाटन कस्बा है। पाटन कस्बे में नवोदय विद्यालय है और उस नवोदय विद्यालय में रेजिडेंशियल छात्र रहते हैं। ये स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं, जहाँ पर शिक्षा में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनको वहाँ पर पढ़ाया जाता है। और आज तक का रिजल्ट है, रिकॉर्ड है कि वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी और बहुत छटे हुए नेता सब लोग वहाँ से निकलते हैं, जिनका IQ बहुत अच्छा होता है, जो समाज को एक दिशा और दशा दे सकते हैं। इसी तरह से एक नीमका थाना का छात्र था धीरज वर्मा, जिसकी उम्र थी, वो भी काबिलियत थी, इंटेलिजेंट था। इस वजह से वो नवोदय में परीक्षा पास करके गया। वो 10वीं क्लास में था, उसकी उम्र 15 साल थी और नीमका थाना का निवासी था। काफी समय से वहाँ पर पढ़ रहा था। विद्यालय प्रशासन में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, इस तरह की क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, हमें नहीं मालूम। लेकिन छात्र के साथ टॉर्चर हुआ। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि छात्र की बॉडी के ऊपर निशान है, गंभीर चोटों के, मारपीट के निशान है, और उनके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये टॉर्चर किया गया है बच्चे को। फिर ये 8 तारीख का जैसा कि एडमिट की पर्ची लग रही है, ये 8 तारीख की इसमें दिख रही है, और 9 तारीख को परिवार को सूचना मिलती है। ये भी क्या झोल है इसके अंदर, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि एक दिन 8 तारीख को बच्चे के साथ घटना होगी थी, 2 तारीख को परिवार को क्यों बताया गया। फिर बच्चा 5-6 दिन यहाँ पे एडमिट रहा और 13 तारीख को बच्चे ने अंतिम सांस ले ली। और उस दिन से आज तक 8 तारीख 9 तारीख से हम मांग कर रहे हैं कि क्या घटना हुई है, खुलासा होना चाहिए इसका। छात्र ने इस तरह का कदम क्यों उठाया या छात्र की मौत क्यों हुई, इसके लिए हम पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इस गुत्थी को खोल नहीं पा रहा है। एलुमनाई के लोग हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि आप आंदोलन उठाओ। पुलिस के आला अधिकारी हैं जो जयपुर में, आज हम 5वें दिन है इस धरने का, इसमें डेड बॉडी रखी हुई है धीरज की। नीमका थाना और पूरे राजस्थान के लोग देख रहे हैं किस तरह के शिक्षण संस्थानों में छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं या फिर उन्हें मारा जा रहा है। ऐसी कौन सी व्यवस्था है? ये सारे सवाल आज पूरा राजस्थान देख रहा है। इसी सवालों के ऊपर पुलिस मूकदर्शक क्यों बनी हुई है, ये बात समझ से परे है। या तो आरोपी लोग हैं, पुलिस के अंदर मिले हुए हैं, पुलिस तक उनकी अप्रोच है जिससे कि वो न्याय ना करके इस मामले को गुमराह कर रहे हैं, या फिर प्रशासन के लोग क्यों नवोदय विद्यालय की छवि को खराब कर रहे हैं, क्यों स्पष्टता नहीं कर रहे। अगर इस तरह का प्रशासन में हुआ है, नवोदय परिसर में हुआ है, तो नवोदय के लोगों को खुलकर कहना चाहिए कि इस तरह का कोई कलंकित व्यक्ति था जिनकी वजह से धीरज खत्म हुआ है। लेकिन ये गुत्थी कोई भी खोल नहीं पा रहा है। आज हम 5 दिन से हैं, न्याय के लिए लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रशासन की एक ही बात कहना है कि बॉडी ले लीजिए आप और बॉडी का डिस्पोजल कर दीजिए। आज धनतेरस है। हिंदू परंपरा के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार पूरी दुनिया दीपावली को मनाती है और सब घरों में बच्चे आए हुए हैं। दीपावली की छुट्टियां 15-20 दिन की बच्चों की पड़ती है, खूब छुट्टियों को एंजॉय करते हैं बच्चे लोग। लेकिन धीरज कभी भी अपने घर पे नहीं आ पाएगा। धीरज हमेशा के लिए इनके परिवार को छोड़ के जा चुका है। जीवित विद्यालय में गया था, लेकिन अब वो डेड बॉडी इनको देने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, न्याय देने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारी इतनी सी मांग है कि जिन लोगों ने इस तरह का कुकर्त्य किया, भारत के भविष्य को जिन्होंने खत्म किया, पता नहीं वो बच्चा कोई अधिकारी बनता,
कोई कर्मचारी बनता, बड़ा नेता बनता या फिर बड़ा सोशल एक्टिविस्ट बनता जिसमें सोशल समझ होती, इस तरह के भारत के भविष्य को प्रशासन ने खत्म कर दिया और उसका खुलासा तक नहीं कर रहे। पूरी दुनिया जब दीपावली मनाएगी उस वक्त धीरज का परिवार और नीम का थाना उस मोहल्ले के इस समाज के लोग काला दिन मनाएंगे और जीवन भर जब तक इनके परिजनों में सांस रहेगी ये लोग इस बात को भूल नहीं पाएंगे कि धीरज वर्मा की वजह से हम दीपावली नहीं मनाएंगे। जब जब दीपावली की खुशी दुनिया मनाएगी उस वक्त धीरज का परिवार रोना रोएगा, धीरज को मिस किया करेगा, उसको याद किया करेगा। पुलिस प्रशासन के लोगों से हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक परिवार की जो घटना हो गई उसको क्यों जीवन भर का आप उसको एक घाव बनाकर छोड़ना चाहते हैं। आज हमें आप न्याय दे दो, आज आरोपियों को आप गिरफ्तार कर लो, हम लोग उठ जाए, जिससे ये परिवार जीवन भर एक जो खुशी का त्योहार आता है जिसपे लोग इकट्ठे होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उसको कम से कम ये जी पाए, अपनी खुशियों के अंदर थोड़ा सा लेकर उसको अपने इस गम को भूल पाए। लेकिन पुलिस प्रशासन की भी इतनी नकारात्मक रवैया क्या है। पुलिस के अंदर बच्चे नहीं हैं, पुलिस अधिकारियों के, पुलिस के पास में क्या इनके रिश्तेदार नहीं हैं, क्या भावनाएं नहीं हैं, ये समझ से परे है। मैं पुलिस अधीक्षक सीकर, जांच अधिकारी सीओ नीमका थाना, आईजी राहुल प्रकाश जी, क्राइम डीजी दिनेश एमएन जी, मुख्य डीजी राजीव शर्मा जी सहित पॉलिटिकल लीडर जो सिटिंग पोजीशन में हैं, वर्तमान में सरकार में बैठे हैं, इस मामले की गंभीरता लें और वो इस चीज को जरूर समझें कि जिस वक्त आप सत्ता में आए थे और ये लोकतांत्रिक सत्ता बनी थी आपकी, इसमें दलितों की बड़ी भूमिका रही थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। आप न्याय ना देकर, धीरज के आरोपियों को गिरफ्तार ना करके आप पूरा समाज को मजबूर कर रहे हैं कि पूरे समाज के लोग, पूरा भारत की संस्कृति तो दीपावली मनाएगी और दलित समाज के लोग राजस्थान की राजधानी के अंदर, जहां पर हर गली चौराहे के अंदर लाइटें जलती रहेंगी, पटाखे फुलझड़ियां छूटते रहेंगे, घरों में अच्छे पकवान बनेंगे, उस वक्त अपने परिजन की डेड बॉडी को लेकर राजधानी में बैठेंगे। इस तरह का बड़ा कलंक भाजपा सरकार के ऊपर भी है और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, हम किसी बहुत बड़े सोशल संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं। हम एक इंसानियत के नाते ये कह रहे हैं कि धीरज को न्याय मिले, दीपावली के ऊपर परिवार को काला दिन जीवन भर के लिए मनाना ना पड़े, हमारी ऐसी मांग है। और आज भी हम उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इस समाज में भारी आक्रोश है। बहुत प्रेशर हुआ है कि आप बॉडी ले लीजिए, बड़े बड़े नेताओं का, अधिकारियों के, जो हमारे क्लोज रिश्ते थे सरकार को, जिनसे ऐसे लगता था कि गिरिराज, रवि मेघवाल, पूजा जी, हिमाल मीर साथी, इन लोगों से मान सकते हैं, वो उन्होंने सब पैतरे आजमाए हैं और अभी भी वो पैतरे आजमा रहे हैं। हम बहुत भावुक और इस समाज के जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि सरकार और पॉलिटिकल पार्टियां भले ही इनके मुद्दों को ना उठाएं, कभी उनकी चर्चा भी ना करें, लेकिन हम हमेशा ज्यादातर समय हमारे समाज के अंदर देते हैं और हमारे समाज के गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वो हमारी लीडरशिप पे भरोसा करते हैं। इसके नाते हम कह रहे हैं, बिना पॉलिटिक्स करे हुए, हमें व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमारे समाज जो है एक जाजम पर उनको न्याय मिले और मान सम्मान के साथ। मान सम्मान तो बचा ही क्या है, लेकिन इस धरने का, लोगों के आंदोलनों का मान सम्मान, आंदोलन करने वाले लोगों की सिंपैथी का सम्मान करे सरकार, और जायज जो मांग है वो देकर हमें यहाँ से रवाना करे। हम जाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार ये कहे कि आप बॉडी ले लीजिए, कानून का पाठ पढ़ाए, तो फिर हम भी आंदोलनकारी है, किसी के बाप से डरते नहीं है। हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ जाएगा, मुकदमे हो जाएंगे, ह्यूमन राइट का हवाला देकर आप बॉडी डिस्पोजल कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, हमारे साथियों हैं उनके ऊपर पुराने मुकदमे खोल देंगे। जिस तरह से हमेशा से हुआ है वो प्रक्रिया खुली है सरकार के सामने, वो करने के लिए स्वतंत्र है। हम इस मामले में न्याय चाहते हैं और धीरज के साथ जो भी गलत हुआ है उसके सजा मिले, हम ऐसा चाहते हैं। हम ये भी नहीं चाहते किसी सही व्यक्ति को सजा मिले, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं जिसने आरोप किया है, जिसने गलत किया है, उसको सजा मिले ही मिले। हमारी अंतिम इच्छा ये है। और इसके साथ आज लोग शॉपिंग कर रहे हैं, धनतेरस के दिन पूरी दुनिया शॉपिंग करती है, हम लोग
हम डेड बॉडी लेकर हमारे समाज के व्यक्ति की SMS मोर्चे के बाहर बैठे हुए हैं। रवि जी, क्या लगता है आज भी दलित समाज पर जो ऐसी घटनाएं होती है तो न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, उदाहरण आपके सामने है। पिछले 5 दिनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पीड़ित माँ से पूछिए उसका दर्द क्या है। बेटा खो चुकी है। त्योहार के इस समय पर, इस मौके पर इनका जो चिराग बुझ गया है। इनकी बहुत आशाएं थी। बच्चा हॉस्टल में रहता है, पढ़ाई करता है, त्योहार के मौके पर घर आएगा, माँ बेटे को गले लगाएगी। लेकिन ऐसा सामने एक अचानक वो चीजें सामने है कि अब बच्चा घर नहीं आएगा। उस माँ के ऊपर, उस बाप के ऊपर, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। हम ये सोचते हैं कि देखिए, मेरा भी बेटा है, 8 साढ़े 8 साल का बेटा है मेरा, वो भी किसी स्कूल में पढ़ता है। तो मैं अपने बेटे को उस जगह रख करके मैं सोचता हूँ कि अगर कभी भविष्य में मान लीजिए ऐसी घटना मेरे बच्चे के साथ हो तो मेरे ऊपर क्या पीड़ा हो सकती है। मैं समझ सकता हूँ उस दर्द को। इस माँ का, इसके पिता का मैं दर्द समझ सकता हूँ। आज हम उसी दर्द को लेकर के कि राजस्थान में तमाम जो घटनाएं घटित हो रही है, तमाम इस दलित समाज के साथ में, दबे कुचलों के साथ में जो घटनाएं घटित हो रही है, हम आए दिन धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। मजबूरन हमें डेड बॉडी रोकनी पड़ती है। यहाँ प्रशासन ने कहा बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दीजिए, हमने करवाया। उसके बावजूद प्रशासन ये कहता है कि आप बॉडी को डिस्पोजल करें, हम अभी गिरफ्तार नहीं करेंगे। जब तथ्य आपके सामने है, पूरे सबूत आपके सामने है, बयान हम करवा रहे हैं, सारी चीजें क्लियर है, फिर आपको गिरफ्तार करने में आपत्ति कहाँ है? तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि प्रशासन, स्कूल प्रशासन, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर राजनीतिक दबाव है। और ये मिली भगत की वजह से, दबाव की वजह से कुछ बाहुबली इसके अंदर जो लोग हैं जिनका दबाव है हर तरीके से, और वो दबा रहे हैं इस चीज को। वो नहीं चाहते कि इस मामले के अंदर न्याय मिले, जो दोषी है उनको सजा हो, ताकि भविष्य के अंदर देखो, आज अगर किसी दोषी को सजा मिलती है तो भविष्य के अंदर ये मामला एक उदाहरण बनेगा कि लोग न्याय के लिए बैठे तो न्याय लेके उठे हैं। भविष्य के अंदर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होगी। किसी स्कूल के अंदर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं भी कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी ऐसा कोई करने से 4 बार सोचेगा। तो ये चीजें हैं। हम अभी भी न्याय की मांग लिए बैठे हैं। तमाम लोग हैं, भीम आर्मी के हमारे साथी हैं, सुनील जी हैं, गीगराज जी हैं, पूजा है, हमारी एक बहन है जो लड़ती है, आज से पहले भी लड़ी है, जेल भी गई हैं, बहुत प्रताड़ित झेला इन्होंने, प्रताड़ना झेली है। गीगराज जी है, पुराने मुकदमे हैं, उनके अंदर जेल भी जाके रहे। हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है। प्रशासन कहता है आप लोगों पे मुकदमा लगा देंगे, लगा दीजिए मुकदमा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। पुलिस के पास सामान इतना सा है, मुकदमा लगा देंगे, जेल में डाल देंगे, लाठी मार देंगे। यार मारिए लाठी, हमने खाई है आपकी लाठी, पहले भी खाई है। आप लोगों ने तानाशाही पहले भी की है, आज भी कर सकते हैं, हमें आपत्ति नहीं, हम डरने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे, तब भी लड़ेंगे। हम कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। भगत सिंह जी जेल गए थे, देश में क्रांति लेकर के आए थे। हम भगत सिंह जी की राह पे हैं। हम शांति प्रिय ढंग से, हम संवैधानिक तौर पे, संवैधानिक दायरे में रह करके अपने आंदोलन को कर रहे हैं। हमारी मांग क्या है? हमारी न्याय की मांग है हमारी। हम सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि हमारे बच्चे की सुनियोजित हत्या की गई है, षड्यंत्र पूर्वक उसको मारा गया है, उसको प्रताड़ित किया है। आप देखिए, चोटें देखिए उनकी, आप जगह जगह घाव है, उसको सिगरेट जला करके उसको प्रताड़ित किया है, उसको टॉर्चर किया है उसको। अब सोचिए उसने कितनी यातनाएं झेली है, किस प्रकार से। हमारे छोटी सी चिंगारी अगर हाथ पे, चमड़ी पे लग जाए तो हम सहन नहीं कर पाते, लेकिन उस बच्चे ने इतना कुछ झेला और ये अंत में ये परिणाम है आपके सामने कि उस बच्चे की मौत हो गई। जिम्मेदार है इस घटना के पीछे, जिम्मेदार है आरोपी भी है, और जो आरोपी है, दोषी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारा अंत में भी यही जो निर्णय है हमारा यही है कि बिना किसी प्रावधान के, बिना किसी गिरफ्तारी के हम लोग नहीं उठेंगे। डेड बॉडी इस दीवार के पीछे है, इस दीवार के पीछे डेड बॉडी है, ये मोर्चरी है। मोर्चरी के बाहर हम लोग बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता है हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, ये सत्य बात है। प्रशासन भी गांठ बांध ले। कल की हमने कॉल दी है जयपुर के लिए, पूरे प्रदेश से, कि लोग यहाँ पहुंचे, इस परिवार के साथ में, इस न्याय की लड़ाई में मजबूती प्रदान करें। हम अभी भी कह रहे हैं परिवार मजबूत है, और इस मजबूत परिवार के पीछे हम लोग खड़े हैं। हम किसी भी प्रकार से तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात सरकार भी सुन ले और प्रशासन भी सुन ले। पूजा वर्मा हमारे साथ में है। पूजा, किस प्रकार से देख रही है इस मामले? देखिए, आज से 5 साल पहले मैंने भी दीपावली के दिन अपना बड़ा भाई खोया था।
तो मैं बहुत अच्छे से पीड़ित परिवार की जो दर्द है उसको बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी एक मेरा जवान भाई खोया था। तो आज मैं यहाँ राजनीति के रूप में यहाँ बैठी नहीं हूँ कि मैं भाई नेतागिरी करती हूँ, इस वजह से मैं इनका साथ दे रही हूँ। एक दर्द समझ सकती हूँ पीड़ित परिवार का, इसलिए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दुख में यहाँ साथ खड़ी हूँ। लेकिन पीड़ित परिवार के साथ में उन्होंने अपना बच्चा खोया है, उसके बावजूद भी, बच्चा खोने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन, विद्यालय प्रशासन इतना दबाव बना रही है पीड़ित परिवार के ऊपर कि उनको न्याय नहीं मिले, उनका जो मामला है दब जाए। लेकिन हम सभी जैसे क्रांतिकारी भाई हैं, गीगराज भाई, रवि मेघवाल, हमारे भीम आर्मी के जो संगठन के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के कल हमारे आए भी थे विधानसभा अध्यक्ष टीकाराम जूली, विधानसभा के विधायक सुरेश मोदी जी, सब पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और न्याय लेके जाएंगे। और हमारी न्याय की लड़ाई है, हमारी मांग यही है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, और जब तक अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है दिवाली से इनसे, हम पीड़ित परिवार के दुख में उनके साथ बैठे हैं। नमस्कार, ये धीरज वर्मा मामला है जहां पर उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है, इनका कहना है। और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है आरोपियों की, तब तक ये यहाँ से उठेंगे नहीं, धरना समाप्त नहीं करेंगे। देखते रहिए मिशन के साथ, मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल, नमस्कार।